Hello everyone. This video is only for educational purpose to friends and family. ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज हम स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। और निफ्टी का जो हमारा एनालिसिस है, मैं ये संडे को वीडियो नहीं बना पाया फॉर सम रीजंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस वीक हमें क्या लग रहा है। अभी आज ट्यूसडे है और 3-4 दिन की ट्रेडिंग बाकी है। 3 दिन की ट्रेडिंग बाकी है लगभग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हम बात करके गए थे कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो मैं 4 दिन पहले यहाँ पर बात करके गया था इस कैंडल पर कि हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक्स को देखकर, इंडेक्स को देख कर कि एक बार हम 17,250 के आसपास इजीली जा सकते हैं। ये हमारी बात हुई थी उस टाइम पर। ये भी बात हुई थी कि हम एक बार नीचे रिटेस्ट करने भी आ सकते हैं अगर आना चाहे तो। वैसा नहीं हुआ, हम एक दिन ऊपर खुले, उसके नेक्स्ट डे हम अच्छा फॉल आया लेकिन रिकवर कर गए। उसके नेक्स्ट डे हम डाउन साइड खुले, थोड़ा नीचे गए, वहां से ऊपर आके पूरा रिकवर हो गया। तो अप डाउन तो चलते रहते हैं, थोड़ा रिकवरी, फिर एक्शन रिएक्शन चलते रहता है, अप डाउन अप डाउन। तो फिलहाल अभी हम 17,233 पे क्लोजिंग देकर गए हैं। ओके, आगे क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस तरीके से वर्क होगा, क्या होगा। तो एक बात आप जान लीजिए कि जिस तरीके से ये यहाँ से फॉल आया है 17,628 का जो लेवल था वहां से, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे आया है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ही है हमें अभी 3 4 5 6, ये 6 डेज तो यही कंप्लीट हो गए। तो इस एनालिसिस को जो जब मैं कर रहा हूँ और मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि एक बार ना यहाँ पर हर्डल आएगा डबल। 17,600 के पास में अगर हम चले जाते हैं नेक्स्ट एक वीक में, 2 वीक में अगर हम वहां पर चले जाते हैं फिर से, तो ये एक हर्डल हमें फिर से आ सकता है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे इसको बताता हूँ 1 आवर कैंडल के पास कि देखिए आज जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर 200 का मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो यहाँ पर ना एक बार फिर से डबल 17,600 के आसपास, यानी यहाँ से अभी भी तकरीबन अच्छा 400 पॉइंट्स है। तो इसको देखते रहना है कि यहाँ से कैसा वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में, इससे और छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो इलेट वेव जानते हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे कि यहाँ से हम जो ऊपर चढ़े हैं, ये यहाँ से ये फॉल आया, ये ऊपर में 1 2, अब ये 3 का जो लेग है ये 3 है पूरा, इसमें 1, ये 2 हो गया, ये 3 ऊपर है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा शायद फॉल आके 3 4 और थोड़ा कंटिन्यू 4 कंटिन्यू होके ऊपर 5 जाएगा एक बार। तो ये 1 2 और यहाँ ऊपर 3 लगेगा कहीं पर। उसके बाद वो घूम के फिर एक बार 4 मारेगा, फिर ऊपर जाएगा 5। तो अगर हम यहाँ 17,600 तक पहुंचते हैं, तो उसके अंदर 2 बार डाउन और एक साइड अप ऐसा शो हो रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। हमें सिर्फ नंबर्स पर ज्यादा फोकस करना है। अब जो हमारे लिए लेवल हो जाएगा वो हमारे लिए लेवल रहेगा। मैं 15 मिनट के कैंडल को लेके चलता हूँ, यहाँ आपको बताता हूँ क्लियरली। ये एक गैप अप ओपनिंग थी और यहाँ एक कंसोलिडेशन वर्क हुआ है टोटल दिन में, लेकिन स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी चाल थी। स्टॉक्स के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, सिर्फ निफ्टी पे मैं स्टॉक पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा, उसका अलग एनालिसिस है पूरा। अब हमारे लिए ये देखना है कि ये जो लेवल है 17,150, ये लेवल हमारे लिए शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये पूरा गैप डाउन फिल किया जाएगा 17,000, या हो सकता है 17,000 से भी नीचे हम चले जाए। ये तो गैप तो 17,100 पर है, 50 पॉइंट डाउन, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी फिर ज्यादा हो जाती है कि हम 17,000 एक बार चले जाए।
यहाँ पर आएगा तो ये तो एक सिर्फ नॉर्मल सपोर्ट है। जो मेन सपोर्ट होता है एकदम तगड़ा, वो है 17,000 पर। तो वहां पर ये सपोर्ट लेगा, फिर देखते हैं कि ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। अगर ये इम्पल्स है और ये लेग है ऊपर की, तो फिर वो हार्डली यहाँ तक डबल एक बार 17,150 तक रिट्रेस करके ऊपर चले जाना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम आगे दिनों में होगा मैं आऊंगा बताऊंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी करेक्शन पूरी खत्म हो गई। और क्या हम 18,200 के लेवल है हमारे, ये आज भी है। मार्केट को अगर जाना है तो वहां तक भी जा सकती है मार्केट, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ जाएगी। फिर ये जो नीचे के लेवल्स हैं इनको भी हम देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है। ये जो 16,900 और 16,700 के हमारे लेवल्स है, इनके ऊपर भी हम देखते हैं, और किस तरीके से वर्क होगा वो भी हम आगे आगे देखेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। आज थोड़े स्पीड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अच्छे ज़्यादा स्टॉक्स आज मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से है और जिनको 3-4 महीने रख के ट्रेडिंग करना है, या कोई चाहता है कि मैं 5-6 महीने रखूँ और फिर निकल जाऊँ, तो ऐसे स्टॉक्स दोनों को मैंने कंबाइन करके ऐसे ऐसे स्टॉक्स निकाले और आपके सामने मैं इंशाल्लाह भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आईटी सेक्टर को थोड़ा देख लेते हैं, जिसमें मुझे लग रहा है माइंड ट्री के अंदर हो सकता है कि मूव आ जाए अच्छा खासा। इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है मुझे एज कंपेयर टू अदर्स। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ये इशू है कि ये जो यहाँ से ऊपर गया ना, ये अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है 4,730, आप ये एकदम एग्जैक्ट नंबर मान लीजिए। मैं लाइन ही लगा देता हूँ यहाँ पर ताकि हम अगली बार आए तो बात क्लियर रहे हमारे से। 4,730, चलो 29 पे लग गया, 30 हो जाता है। 4,730 का लेवल जो है हमारे लिए, ये एक ऊपर ब्रेकआउट है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो आप समझ लो कि 5,000 तो इंशाल्लाह आना ही आना है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर उसको ये लेवल को रिटेस्ट करना है डबल 4,300 के। अभी वो क्लोजिंग देकर गया है 4,665 पर, और उसको नीचे आना है 4,300 तक, यानी तकरीबन 250-300 पॉइंट उसको और यहाँ से नीचे आना है। अभी ये जगह खाली है, और इसका जो टाइमिंग है ना करेक्शन का, एक्चुअली वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने जिस तरीके से निफ्टी में बात की है कि एक लेग नीचे की मारना बाकी है, या फिर उसको 17,000 तक डबल उसको नीचे आना है, तो हो सकता है आईटी सेक्टर नीचे खींच ले। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये नीचे मिल जाएगा यहाँ पर, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। और अगर नीचे आता है तो इंडेक्स को भी देखना है और उस तरफ भी ध्यान देना है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आईटी सेक्टर की करेक्शन खत्म हो गई, नहीं, पूरे आईटी सेक्टर की अभी करेक्शन एंड नहीं हुई है। मैं आपको एक बार वो फटाक से बता देता हूँ। निफ्टी का आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी, ये ऐसा हमको दिख रहा है कि ये देखिए कितने सही तरीके से ऊपर की तरफ निकला है। ये हमको बहुत अच्छा करेक्शन दिया, लेकिन एक्चुअली ना इसने यहाँ ये पूरा टाइम नहीं बिताया जितना उसको बिताना चाहिए था। और ये यहाँ से तो साइड में बहुत स्पीड में निकला, लेकिन फिर भी यहाँ ये कंसोलिडेशन का बहुत ज्यादा टाइम लिया था उसने। मैं आपको ना मंथली कैंडल पे बताता हूँ इसको। ये देखिए, ये बहुत अच्छी कैंडल है, लेकिन ये सस्टेन होना चाहिए, ये इशू। अब जैसे कि एक्सपायरी का वीक है, ये जो वीक है ये मंथली एक्सपायरी का भी वीक है। तो ये बस कैंडल सस्टेन हो जाना चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। जिस तरीके से ये कैंडल है वो सस्टेन हो जाना चाहिए। यहाँ 3 खराब कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल है ऊपर की। अगर ये सस्टेन नहीं होती है तो फिर ये पूरा घुमा के उल्टा मारेगा नीचे। जितना ये ऊपर गया है ना, यहाँ से पूरा घुमा के मारेगा नीचे फिर। तो वो फिर डबल यहाँ तक आ जाएगा एक बार 35,000 दो। और इतना बड़ा फॉल तो नहीं आना चाहिए वैसे भी। हार्डली यहाँ तक अगर आ जाए 37,000 36,800, तो यहाँ तक सही रहेगा। इतना बड़ा फॉल ज्यादा हो जाएगा आईटी सेक्टर में भी। लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है और कैसा काम हो रहा है आगे आगे।
मुझे नहीं लग रहा कि ये जो ऊपर गया है वो करेक्शन एंड किया है उसने, ये मुझे नहीं लग रहा है। आई रिजर्व राइट टू बी रॉन्ग। इसके अलावा जो हमको स्टॉक्स देखने हैं, IRCTC। बहुत बंदे भैया आप IRCTC के बारे में बोलते नहीं। देखिए, ये एक्चुअली इसका टाइम बाकी था। अब मैं यहाँ पर इतने पहले डिस्कस करता ये दिसंबर स्टार्टिंग में या फिर नवंबर मिड में, तो क्या फायदा होता? कुछ फायदा नहीं होगा। अब ये यहाँ पर इसके अंदर भी आप ये मार्क करके रख लो कि अगर इसका ये लेवल ब्रेक होता है अप साइड में 850 रुपीज, और किसी को और क्लियरिटी चाहिए तो ये लेवल रख लो 930। ये दो लेवल के ऊपर अगर IRCTC निकलता है तो ये बाइंग जोन में आ जाएगा। ये मेरे हिसाब से तो 850 के ऊपर ही वो बाइंग जोन में आ जाएगा एक बार, और वो फिर यहाँ से ये जितनी करेक्शन है वो सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल मेरे हिसाब से इसका टाइम बाकी है, तो एक बार ये नीचे इस लेवल तक डबल आ सकता है 790 रुपीज के लेवल को। 790 से 800 रुपीज का लेवल आप ले लो, ये 10 रुपए का। इस रेंज में IRCTC फिर से आ सकता है, और वो जब भी आएगा एक दो बार आप बाय कर लोगे। वो ये जो स्टॉक्स दिख रहे हैं ना ऐसे नीचे आने वाले, इनसे ऐसा लग रहा है कि हाँ कल परसों में फॉल आ जाए या थर्सडे के दिन फॉल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कल यहाँ से निकलता है तो फिर ग्रेट है। ऐसा ऐसा मत कर लेना कि अगर मार्केट ऊपर ही खुल गया डायरेक्टली, 880 का लेवल हमने लगाया है, तो मार्केट ऊपर खुल गया 880 की, तो देखो उसको थोड़ा, एकदम हड़बड़ी मत कर लेना लेने की। वो यहाँ तक नीचे तक आएगा, फिर उसको लो, और एक बार 930 क्रॉस हो गया फिर तो हाँ, वो यानी ऐसा समझो 90% प्रोबेबिलिटी की गेम खुल गया ये पूरा। ये निकल जाएगा धीरे 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 ऊपर करके। इसके अलावा जो है एस्ट्रल, एस्ट्रल पाइप्स की कंपनी है ये। इसके अंदर ये एक अच्छा मूव दिखा है मुझे। इसमें भी ये प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक बार ये नीचे मिल जाएगा। इसका ऑलमोस्ट जो टाइमिंग है ना वो भी कंप्लीट हो गया। एक बार इस लेवल पे नीचे 2100 तक या 150, ये 50 रुपए के रेंज में आपको मिल जाए, बहुत अच्छा है। यहाँ से ज्यादा 2100 का स्टॉप लॉस, 50 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेकिन इसका जो गेन है ऊपर की तरफ ये निकलेगा, तो आप इसका मोटा मोटा टारगेट ले लो 2800 रुपीज। ये इसका टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, और नीचे मिलता है तो बेस्ट बाय है। ये जो है ये बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उनके सेक्टर्स के, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी की तरह है IEX। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स बताने हैं। इसका भी थोड़ा टाइमिंग बाकी है अभी। एक बार आपको ये भी इस लेवल पर 236 रुपीज के लेवल पर मिल जाएगा इजीली, कोई इसके अंदर इशू नहीं है 230। और अगर नहीं आता है और यहीं पर आपको खड़ा दिखता है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वो इसी लेवल पर खड़ा रहता है और यहीं कंसोलिडेशन करता है, मतलब इस प्राइस के ऊपर 248 रुपीज या 246 रुपीज के ऊपर, और तो आप ऐसा समझ लो कि एक डेढ़ हफ्ता वो यहीं खड़ा हो गया, ये पूरा दिसंबर जनवरी का पहला वीक में, तो फिर वो ये लेवल को ही अपना रेंज बना देगा और फिर ऊपर खींच लेगा धीरे से। इसका थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, ज्यादा वक्त इसका भी नहीं रहेगा। इसके अलावा है डीमार्ट। डीमार्ट के अंदर भी अच्छा मूव था आई थिंक। ऐसा डीमार्ट भी भागने की तैयारी में है पूरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनवरी का मंथ जो रहेगा वो शायद स्टार्टिंग का वीक ना हो, लेकिन उसके बाद का नेक्स्ट वीक जो है वो अच्छा रहेगा अपसाइड के लिए। लेकिन डिमार्ट का ये है कि देखो ये जो दो कैंडल्स है ना, ये आज बहुत अच्छी कैंडल्स बनी है इसके अंदर, कल भी और आज भी। कल ये ऊपर ब्रेक करता है इस कैंडल को 4700 रुपीज को, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ट्रेडिंग पर्पज से भी करना है तो कर सकते हो। इस लेवल तक तो वो मेरे मुझे ऐसा लग रहा है आ जाएगा 4950 या 900 के लेवल तक उसने आना चाहिए एक बार, ऊपर जाके घूम के। फिर वो यहाँ से जब घूम के नीचे आएगा तो फिर ये 4590 या 4600 के लेवल पे डबल हमें मिल जाएगा। इसके अलावा जो है LTI, हाँ इस ये अच्छा कॉस्टली भी स्टॉक है, 7000 प्लस का स्टॉक है। एक बार नीचे आ जाए यहाँ 6900 लेवल तक, तो ये बेस्ट बाइंग रहेगा हमारे लिए।
इसके अलावा है मदरसन सूमी। मदरसुमी, ये स्टॉक बहुत टाइम से करेक्शन में है। देखो हम यहाँ से थोड़े दिन तो पहले के जो अप ट्रेंड है उसका, उसके भी करेक्शन, डाउन ट्रेंड की करेक्शन में ही है वो, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ इसकी करेक्शन ना एंड हो रही। जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स है तो वो इसको यहाँ ले ले, या उसको ज्यादा से ज्यादा वो आपको अगर ये लेवल तक भी मिल जाए 210, सॉरी 210, तो भी आप इसे ले लो, कोई इशू नहीं है 210 रुपए के लेवल तक, क्योंकि यहाँ तक वो उसमें कोई इशू नहीं है। 208 रुपीज तक या 207 रुपीज तक इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जाएगा तो फिर वो ना वो यहाँ तक एक बार रिटेस्ट कर लेगा 197, और नहीं रुकना होगा उसको तो फिर यहाँ तक 175 चला जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो जाएगा, अब इस लेवल पर ही वो कंसोलिडेशन करेगा उसका। फिर भी देखते किस तरीके से वर्क होता है, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। एम्फेसिस आईटी कंपनी, इसके अंदर ये एक अच्छी कैंडल बनी है कल भी और आज भी। अब ये स्टॉक क्या करते हैं, ये नीचे करेक्शन नहीं करते, ये ऊपर आ जाएगी इस लेवल तक 3,500। अब यहाँ से 200 पॉइंट है, आप ले लो इसको। कल अगर यहीं ऊपर इस लेवल को ब्रेक, यानी इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, निकलना शुरू होता है, तो ले लो 3,500 तक, तो ये भी इजीली आ जाएंगे। उसके बाद अगर घूम के आता है तो स्टॉप लॉस पर हम इसको ब्रेक कर देंगे, जैसा कि मुझे आईटी सेक्टर कैसा लग रहा है कि थोड़ा ऊपर जाके घूम सकता है एक बार नीचे, इसलिए कह रहा हूँ। इसके अलावा और जो है वो दल भारत, ये आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग स्टॉक्स में लिस्ट बता रहा हूँ अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ये 1 2 और ये 3 नीचे का, ये इस लेवल पर है कि ये यहाँ से एक बार यहाँ जाएगा 1960, फिर वहां से घूम के एक दो बार नीचे आएगा, ऊपर नीचे इसी लेवल में ये करेगा, और उसके बाद फिर एक दिन निकाल देगा ऊपर। तो अगर आपको इस लेवल पे नीचे 1810 रुपीज तक मिल जाता है, यानी इस कैंडल का जो लो है, तो भी कोई इशू नहीं है। इसका जो स्टॉप लॉस है आप वो यही ले लो 1785। इसके ऊपर ऊपर आपको जहाँ पर भी मिलता है, नीचे अगर दिख रहा है आते हुए तो टेंशन नहीं है। 1785 के नीचे नहीं जाना चाहिए और वहां सस्टेन नहीं करना चाहिए शेयर ने, फिर तो इतने लेवल में थोड़ा टाइम और घूमेगा, उसको थोड़ा टाइम बाकी है इसका। उसके अलावा जो है वो रियलिटी सेक्टर में ओबरॉय रियलिटी है। नहीं, इसको थोड़ा रहने देते हैं, इसमें थोड़ा और करेक्शन डाउन साइड की बाकी है, थोड़ा रिस्की है। इसके प्रॉपर्टी सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टी, उसको देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी, ये एक अच्छी लेवल पर है। हाँ, अगर आपको नीचे मिल जाता है इधर 1750, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि फॉल आ गया और यहाँ लेवल पे मिल रहा है, तो इशू नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि 1700 रुपीज के लेवल तक कोई इशू नहीं है शेयर में। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको जो बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यानी रियलिटी सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक है, ये सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक है। तो 1700 रुपीज के लेवल तक भी आपको अगर ये शेयर मिलता है तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। जो यहाँ से 158 रुपीज नीचे है लेवल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा जो हमको स्टॉक्स देखने हैं वो एक है कमिंस इंडिया। हाँ, इसकी करेक्शन थोड़ी चल रही है, एक बार ये कि ये लेवल तक आ जाए तो अच्छा रहेगा, 860 रुपीज तक। इसके अलावा क्लीन साइंस है, इसकी थोड़ी करेक्शन बाकी है, यानी ये अभी ऊपर गया आज, इसमें डाउनफॉल की कैंडल अगर ये कंटिन्यू हो जाती है तो 2350 रुपीज, या फिर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ डायरेक्टली 2260 रुपीज तक ये आ जाएगा इजीली डाउन साइड। इसके अलावा जो है वो एस्कॉर्ट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब जैसे एस्कॉर्ट्स को देखो, अब ये धीरे धीरे निकाल दे रहा है ऊपर, इसको कितने दिन हो गए थे यहाँ से 2468, इसको कितने 246, और 2 दिन है इसके बाद। 2 दिन में अगर ये ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है और ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो आप समझ लो कि फिर वो धीरे धीरे घूम के नीचे भी आ सकता है। ये जिस तरीके से ये वी पैटर्न दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से टच किया और डायरेक्टली वी पैटर्न में ऊपर, ये पैटर्न में एक रूल रहता है कि अगर वो ये जितने दिन में नीचे आया है उसके ऊपर में नहीं निकलता है उतने दिनों में, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक बार घूम के
इस लेग की रिट्रेसमेंट करे। मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूँ 1 आवर के। तो ये वाला लेग लगा, ये नीचे आया और ये ऊपर, ये वी वी पैटर्न दिख रहा है। तो इस लेग की वो रिट्रेसमेंट करेगा, और वो रिट्रेसमेंट कितनी करता है 38 61, ये उसके ऊपर डिपेंड। अगर 61 करता है तो फिर डबल 1200 एंड 1820 तक आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक चांस है इस मूव को देख के कैसा लग रहा है कि 38 या ज्यादा से ज्यादा 50, इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होंगे इस शेयर के अंदर। ओके, तो ये हमारी बात हो गई स्कॉट्स को लेके। इसके अलावा जो कंपनी हमको और देखना है वो है इमामी एलटीडी। या ये अच्छी कंपनी है, हाँ इसे ले सकते हैं। यानी ये 520 का जो लेवल है ये अच्छा है इसके लिए। अगर 515 10 रुपीज तक भी मिल जाता है तो कोई इशू नहीं। 506 रुपीज इसका आप स्टॉप लॉस लगा दो। और इसके अलावा जो कंपनीज हमको देखने हैं उनमें है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये मैं मुझे ये चार्ट ना बहुत ज्यादा पसंद है। जब तक ये कंपनी 720 रुपीज के ऊपर खड़ी है, 720 रुपए के ऊपर इसका प्राइस खड़ा है, आप समझ लो ये बेस्ट बाइंग स्टॉक है। क्योंकि जिस तरीके से ये करेक्शन हुई है ना पूरी, ये तो ऊपर जाके अंदर आ गया, आनंद चाहिए था वो आ गया, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 720 रुपीज के नीचे गया तो निकल जाओ। तो आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से अब ये 750 पे, आपको इस लेवल पे भी मिल जाए 745 या फिर 7, इतना 5-10 रुपए देखना ही चाहिए अगर लॉन्ग टर्म रखना है किसी को तो ले लो। ये पूरी मौज कराएगा आपको, पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से, धीरे जाए या फिर स्पीड में निकल जाए, पूरी मौज कराएगा आपको। इसके अलावा जो हमारे थर्मैक्स, इसके भी हमने लास्ट वीक हम इसके बात करना रह गया था हमारा। थोड़ा इसका करेक्शन और शायद थोड़ा लंबा चल सकता है, तो इसे थोड़ा इग्नोर करते हैं इस शेयर को। सुवेन फार्मा, ये हमारी लेवल पर अब आ गया है। जैसे हमारी पहले यहाँ बात हुई थी इस कैंडल पर, अगर ये घूम के फिर आता है तो हम इसको लेना। अब ये इतना बड़ा इसमें कैंडल बनाएंगे, अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये लेवल ब्रेक ना हो। 476 रुपीज तक इसका है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर और नीचे जाएगा। अब 84 है, यहाँ से नीचे इस लेवल पर भी मिल जाए सर 475 74, सॉरी 475 लेवल तक, तो आप इसको रखो। 74 73 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाओ और बाहर उठ जाना। यहाँ से नीचे आना शुरू किया तो फिर थोड़ा ज्यादा फॉल आ जाएगा इसके अंदर। और जो हमें इसके अलावा देखना है वो स्टॉक्स है, सोनाटा सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। हम्म, अगर ये इसका ये लेवल ब्रेक होता है, हाँ क्योंकि ये देखो ये लेवल पर ही इसको बार बार रेजिस्टेंस है 1 2 3, और इधर भी स्टार्टिंग में यहीं कहीं से ये फ्लैट होके वापस घूमा था। तो यस, इस लेवल को 870 रुपीज का लेवल ऊपर ब्रेक होता है, बाय। और नीचे अगर इस लेवल पे मिल जाता है 800 रुपीज, बाय। जब तक बीच में है, घूमने दो। तो 820 रुपीज के लेवल पे से संभलता दिखता है, वहां पर भी ले लो, कोई इशू नहीं। और जो हमें देखना है इसके अलावा प्रिंस पाइप, इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, यानी जाने को बहुत कम और पाने के लिए बहुत ज्यादा। जैसे ये 700 से आज ये इसने एक मोरू वोजो कैंडल बना दिया डाउन साइड, यहाँ पे बनी थी, अगले दिन सस्टेन हो गई। हम यहाँ बनी है, देखते गए, ये तो इससे बड़ी थी फिर भी सस्टेन हो गई, ये इससे छोटी है, देखते किस तरीके से वर्क होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो कैंडल का लो है ना, ये वाला 680 ये ब्रेक ना होनी चाहिए। ये ब्रेक होगा तो फिर इसके अंदर थोड़ा इशू आ जाएगा स्टॉक के अंदर। तो आपको बस इस चीज का इसके अंदर ध्यान रखना है। वरना ये कंपनी प्रिंस पाइप कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल से भी टेक्निकल से भी इसके चार्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं।
तो आप इस पर ध्यान रखिए। इसके अलावा जो है वो हमको देखना है TCI एक्सप्रेस। TCI एक्सप्रेस इसमें थोड़ी करेक्शन है, अप डाउन थोड़ा इसमें ज़्यादा रहेगा, तो इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। कोई अगर ये थोड़ा कॉस्टली स्टॉक है, किसी को लेना है तो ये बेस्ट है। वैसे ये तो 4500 इसका बेस्ट बाइंग लेवल था, अब ये 4800 पे चला गया है, लेकिन फिर भी अभी भी ये बहुत अच्छा है। अगर इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो ना, तो आपको ये बहुत अच्छा पैटर्न दिखेगा इसके अंदर। एक देखिए, यहाँ से नीचे है, ये अप, ये डाउन, और ये up। अगर ये यहाँ तक चला गया ना, सीधा सीधा निकलते हुए धीरे धीरे 5000, यहाँ से 200 रुपये ऊपर, तो ये पूरा एक स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, जो बहुत अच्छा है हिसाब से। ये स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा फिर। और लेकिन उसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है 4900 से लेके 5100, ये 200 रुपये के रेंज में इसको एक थोड़ा हार्ड रेजिस्टेंस है। जो एक बार अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर तो ये तो, वैसे भी ये मेरे हिसाब से तो अब करेक्शन एंड हो ही गई है। फिर भी देखते हैं कि अब इतना हाई स्टॉक है, बहुत ज्यादा भाग जाएगा तो फिर सारी पब्लिक की नजर आ जाती है इस पे, फिर स्टॉक गिर जाते हैं, सब बाइंग जोन में आ जाते हैं। तो ये कैसे धीरे धीरे ऊपर नीचे करके निकल जाते हैं, जैसे हम अभी उसका देख रहे थे, एस्कॉर्ट्स का, उस तरीके से होता है। और जो हमें इसके अंदर स्टॉक्स देखने हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देख लेते हैं। ओलेक्ट्रा ये थोड़ा इसके अच्छे बाइंग लेवल में है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं। 1 आवर कैंडल में इसको देखते हैं। अगर ये आपको डबल इस लेवल पर 784 से 780, ये 4 रुपए के रेंज में मिलता है, तो आपके लिए बाइंग है। अगर आपको दिख रहा है कि ये लेवल ब्रेक हो रहा है 775, तो आप बाहर हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए बाहर हो जाओ। डबल अंदर आया तो फिर हम देख लेंगे। थोड़ा सा इसका टाइम रह गया है स्टॉक का, लेकिन मेरे हिसाब से ये निकल गया है। और जिस तरीके से ये ऊपर निकालेगा तो फिर सबसे पहला टारगेट हमारा वही 932 हमारा है। उसके बाद फिर आगे की डिस्कस करेंगे। और जो हमारा एक है जिसने हमें प्रॉफिट तो दिया बाद में, लेकिन वो अंदर आ गया फिर से, जेटेक, इसकी बात कर लेते हैं। ये बेहतरीन प्ले कर रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से वो ऊपर गया और नीचे आ गया, उसके बाद एकदम बेहतरीन तरीके से प्ले हो रहा है। देखिए, एक बार ये फिर से हमें नीचे मिलता है 200 से। अब ये सारे स्टॉक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब निफ्टी में एक थोड़ा सा फॉल आ सकता है। हो सकता है कि वो वेनसडे को ना आए, लेकिन एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन आ जाए फॉल, ये भी हो सकता है, तो हमें स्टॉक्स नीचे मिल जाएंगे इजीली। और कुछ स्टॉक कल वेडनेसडे के दिन गिर गए, तो वो हो सकता है कि थर्सडे को, हाँ, जो लास्ट हाफ होता है मार्केट का, तब समझ जाए। इस तरीके से अलग अलग तरीके से गेम प्ले होता है, जिसका टाइमिंग तो पूरा कंप्लीट हो गया जेनटेक का। जितने उसको कंसोलिडेशन करनी थी, वो सारा टाइम अपना कंप्लीट करके बैठा है। बस देर है, पता नहीं किस चीज की, कि वो भाग नहीं रहा है। जितने देर उसको कंसोलिडेशन करना चाहिए था इस लेवल पर, मेरे हिसाब से तो वो हो चुका है। देखिए अब कितना टाइम हो गया इसको, कब से खड़ा है ये स्टॉक। 72 डेज वर्क, वो भी बिजनेस वर्किंग डेज है। और अगर ये 4 5 दिन 5 दिन खड़ा हो गया, तो फिर ये थोड़ी लंबी करेक्शन चल जाएगी। तो मेरे हिसाब से निकल जाए नीचे आकर एक बार, तो अच्छा रहेगा इसके अंदर। ओके, तो आज का हमारा सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं। और थोड़े क्वांटिटी कंट्रोल रखना है, मार्केट अभी करेक्शन में ही है। एक ऊपर की तरफ हम अभी चल रहे हैं, जो लेग 2 है हमारी, वो देखते हैं कहाँ तक लगती है। हमारी प्रोबेबिलिटी है कि 1800 18,000 तक, या 18,200 तक वो लगना चाहिए, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। फिर वहां से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएंगी, तो वो चीज़ों को देखेंगे जिस तरीके से होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।